आज हम डिस्कस करेंगे जो आस्था है इसका टेस्ट नंबर 15 है। ठीक है, तो टेस्ट नंबर 15 का मैं पार्ट 1 देख चुका था। पार्ट 1 में 74 क्वेश्चन आपके मैं करा चुका था और 75 क्वेश्चन यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद फिर इसका 16 नंबर टेस्ट लेके आऊँगा और जो परफेक्शन का आपका जो लास्ट से टेस्ट है जो उसमें आपका करंट अफेयर्स कवर हो सके, तो लास्ट का पेपर मैं यहाँ पे लेके आऊँगा कल। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है आपका 75 नंबर क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धतियां पर्यावरण की ऐसी हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट इसका सी। यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 3, आपकी जैविक खेती और आपकी कांच के घरों में पौधे उगाना। ठीक है, क्या है आपकी एक कृषि पद्धतियां पर्यावरण की हितैषी हैं। अगला देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 76 का बी, कोलेरू झील कृष्णा, ये आपका मैच यहाँ पर नहीं खाता है। राइट, अगला देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। 77 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कौन सी जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो करेक्ट आंसर आपका 77 का हो जाएगा गंगा, गोदावरी और पलार, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 78, प्रवाल भित्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सत्य कथनों का यहाँ पर विचार करना है, कौन से कथन यहाँ पर सत्य है प्रवाल भित्ति के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। तो करेक्ट आंसर आपका 78 का हो जाएगा 78 के यहाँ से सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सी में क्या है 1, 2, 3, प्रवाल भित्ति एक द्वीप नाजुक परिस्थिति तंत्र है। दूसरा क्या होगा, प्रवाल भित्ति मूंगों द्वारा जो आपके स्रावित कैल्शियम बाइकार्बोनेट है उसका जुड़ाव से निर्मित जल के अंदर फैले पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। तीसरा क्या है, जलवायु परिवर्तन, समुद्र अम्लीकरण, ब्लास्ट फिशिंग तथा साइनाइड आदि के कारण संकटग्रस्त। तो तीनों इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 1, 2, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का सी। अगला देखते हैं 79, निम्न में से कौन सा स्थान महाद्वीपीयता के कारण दुनिया में सबसे अधिक तापमान का अनुभव करता है। ठीक है, करेक्ट आंसर 79 का हो जाएगा आपका यहाँ से रूस में साइबेरिया, क्या बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का। अगला देखते हैं, अगला 80 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु शुष्क रह जाता है क्योंकि तमिलनाडु जो है शुष्क रह जाता है क्यों, क्योंकि ये वर्षा आच्छादित क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, ये क्या वर्षा आच्छादित क्षेत्र में पड़ता है। 81, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित यहाँ पर 81 में नहीं है। राइट, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसका निजाम सागर परियोजना तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा यहाँ पर ये इसका गलत हो जाएगा। निजाम सागर एक जलाशय है जिसे गोदावरी नदी के एक सहायक नदी के मंजरा नदी पर बनाया गया था। राइट, तो इसका ये गलत हो जाएगा। अगला क्या है 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान के तापमान के वितरण को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो 82 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से क्या एक से अधिक, किसी भी स्थान में वायु का तापमान जो होता है निम्नलिखित कारकों पर प्रभावित होता है। क्या उस स्थान की जो अक्षांश रेखा है उस पर, ठीक है, समुद्र तल से उसकी जो स्थान की उत्तंगता है, ठीक, उस पर निर्भर करता है। समुद्र की उसकी दूरी निर्भर करती है और वायु की जो आपकी सहती होती है, परिसंचरण होता है, ये उस ठंडी जो महासागरीय धारा होते हैं उस पर एक निर्भर करता है। तो यहाँ से जो भी आपको मैंने बताया वो यहाँ पर आप इसमें बता देंगे क्या क्या होता है। जरूरी नहीं कि आपसे 3 स्टेटमेंट ही पूछे, कुछ और भी स्टेटमेंट यहाँ से दे सकता है। ठीक है, तो चारों पांचों स्टेटमेंट जो मैंने बताया आपको यहाँ से याद रखना है। 83, बेरोजगारी के निर्धारण के लिए PLFS का उपयोग किया जाता है, इसके बारे में कौन सा कथन गलत है या सत्य है इसमें। ठीक है, तो 83 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से डी, यहाँ से करेक्ट आंसर आएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, राइट। अगला क्या 84, प्राथमिक घाटा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है। जो प्राथमिक घाटा है इसको किसके द्वारा मापा जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान माइनस ब्याज भुगतान, तो बी इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है 85 नंबर 85 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से असत्य है, कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। तो करेक्ट आंसर आपका 85 का हो जाएगा सी, हृदय योजना मुफ्त गैस लेना, ये क्या है ये इसका सुमेलित नहीं है। अगला क्या है 86, निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजना में प्रयुक्त विकास मॉडल के संदर्भ में गलत है। तो करेक्ट आंसर आपका 86 का हो जाएगा यहाँ से चतुर्थ महावीर जो आपके रुद्र मॉडल है वो। राइट, 87, 2020 में वस्तु समूहों के अनुसार कुल वस्तु आयतों में प्रतिशत हिस्सा कौन सा असत्य है इसमें से। ठीक है, कौन सा असत्य है, जो विनिर्माणी उत्पाद है आपका 53%, ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो 53% विनिर्माणी उत्पाद सी इसका करेक्ट आंसर होगा 87। 88 नंबर देखते हैं। 88 नंबर है, जीडीपी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। जीडीपी के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है तो आपको ये बताना है। तो 88 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, जीडीपी की विकास दर 2023-24 में कितना 5%। राइट, ये स्टेटमेंट क्या आपका गलत होगा। तो क्या होगा, ये 6 से कितनी हो गई 6.8 या 6 से 6.8 हो गई। ठीक है, तो ये बी नंबर गलत हो जाएगा। 89, CRR, ठीक है, CRR में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव होंगे। ठीक है, क्या प्रभाव होंगे, तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा यहाँ से बैंकों की ऋण देने की क्षमता में कमी आ जाएगी। अगला क्या है 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर है, निम्नलिखित में से स्थापना का सही क्रम क्या है, इनमें से आपको ये बताना है कौन स्थापना का यहाँ पे सही क्रम होगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा
देखो जो आपका पीएनबी है 19 मई 1894, ठीक है, पीएनबी क्या 19 मई 1894। आपका आरबीआई है 1 अप्रैल 1935, एलआईसी आपका हो जाएगा 1 सितंबर 1956, नाबार्ड आपका हो जाएगा 1 जुलाई 1984। तो इसके हिसाब से मैच करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर ए करेक्ट आ जाएगा। 91, भारत की सरकार किस निकाय के परामर्श के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? तो करेक्ट आंसर आपका 91 को हो जाएगा कृषि लागत और मूल्य आयोग पर, ठीक है। अगला है 92 नंबर, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति सर्वाधिक कारगर रहती है? इनमें से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 92 का रेपो रेट में वृद्धि करना और रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि करना। तो 2 इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, 1 और 2, तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93, 2021 में भारत के निर्यातों के गंतव्य देशों के हिस्से में संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है या कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है 93 में? तो करेक्ट आंसर आपका 93 का हो जाएगा सी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। चाइना जो आपका है 15.3%, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संपत्ति भारत में विदेशी मुद्रा भंडार से सही स्तर पर शामिल है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका 94 का हो जाएगा सोना, विशेष आहरण अधिकार जो आपका एसडीआर होता है, ठीक है, स्पेशल जो आपका ड्राइंग रेट होता है वो, ठीक है, और आपका विदेशी मुद्रा संपत्ति जो आपका एफसीए, तो तीनों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएंगे, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या 95, वस्तु सेवा कर जीएसटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। देखो जीएसटी पे क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से क्वेश्चन जितने भी मिल सकते हैं आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। तो 95 का करेक्ट आंसर आप करेगा। 95 का ओनली वन स्टेटमेंट आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट है, सही पूछा है, इनमें से कौन सा सही है? तो आपका एक व्यापक बहुस्तरीय गंतव्य आधारित यहाँ पर कर होता है, ठीक है, तो पहला यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 96, मुंगेर के जो बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था इसमें से? राइट, तो करेक्ट आंसर 96 का क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर होगा बकास भूमि की वापसी की मांग, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उद्देश्य इसका ये था। अगला क्या है 97 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है, पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? तो करेक्ट आंसर 97 का हो जाएगा यहाँ से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पटना नगर पालिका के अध्यक्ष। 98, निम्नलिखित में से नगर प्रणालियों में किसने बिहार क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो करेक्ट आंसर 98 का हो जाएगा क्या, त्रिवेणी नहर, ठीक है। 99, अपसर या गया से एक मंदिर का जो भग्नावशेष है वो प्राप्त हुआ है, इसकी दीवारों का कथा दृश्य अंकित है किसका अंकित है? तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा नल दमयंती के प्रणय गाथा, 20 का करेक्ट आंसर होगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो करेक्ट आंसर 100 का डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में सभी, यहाँ से सभी जगह से प्राप्त हुए। 101 नंबर, विदय के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए गए कहाँ वर्णित है इसमें? तो ठीक है, तो 101 का करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऐसे बृहदारण्यक उपनिषद में। 102, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख नहीं मिले हैं, ठीक है, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख नहीं मिले, इनमें से कहाँ? ठीक है, तो 102 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से डी टेकारी गया से, ठीक है। अगला के 103, वज्जी महाजनपद में कौन सा वर्तमान के जिले में शामिल नहीं थे? तो करेक्ट आंसर आपका 103 का हो जाएगा भागलपुर। 104, इनमें से 104 में क्या मैच करना है आपको, ठीक है, कि कौन सा यहाँ से मैच होगा, इसको देख लेते हैं। राजीव गांधी जैविक उद्यान आपका पटना में है, ठीक है, तो राजीव गांधी जैविक उद्यान आपका कहाँ जाएगा? पटना। ए का 5 कहाँ पर आ रहा है? इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो बी का देखते हैं, बी का क्या होगा? जो वाल्मीकि नगर उदाहरण है, वाल्मीकि आपका पता चंपारण में, ठीक है, तो क्या है चंपारण आपका? बी का 3 कहाँ पर है? बी का 3 यहाँ पर है, ए का 5 यहाँ पर है, और ए का 5 कहीं नहीं था, बी का 3, तो ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 104 का ए। अगला देखते हैं 105 नंबर क्वेश्चन। 105 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की संख्या किस जिले में है? ठीक है, 105 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी गया, ठीक है। अगला क्या 106 नंबर क्वेश्चन। 106 है, बिहार में कौन सा एकमात्र जिला है जहां इस इरी रेशम का उत्पादन होता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा भागलपुर, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 107, बिहार के कुछ नगरों में उनसे संबंधित उद्योग हैं, जोड़े प्रस्तुत हैं, तो गलत जोड़ा इसमें बताना है कौन सा गलत जोड़ा है, राइट। तो हाजीपुर आपका है प्लाईवुड उद्योग, राइट, हाजीपुर प्लाईवुड उद्योग। समस्तीपुर आपका हो जाएगा कागज लुगदी उद्योग, ठीक है। पूर्णिया जो आपका है वो आपका जूट उद्योग के लिए, और पटना आपका है ये चीनी उद्योग के लिए, वस्त्र उद्योग के लिए नहीं होगा, चीनी उद्योग के लिए होगा, ठीक है। तो ये इसका मैच नहीं हो रहा। 108, बिहार की तराई प्रदेश, जो बिहार के तराई प्रदेश हैं विस्तृत हैं कहाँ पर? 108, तो करेक्ट 108 का आंसर हो जाएगा आपका बी, भारत नेपाल सीमा के समानांतर। 109, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना 2 की घोषणा का लक्ष्य निम्न में से कौन सा शहरी के लिए आकर किया गया? तो 109 का करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा डी, उपयुक्त में सभी। 110 नंबर, उत्तर बिहार की नदियां जो पश्चिमी भाग में पूर्व की ओर प्रवाहित होते हैं गंगा नदी से मिलती है, कौन सा समूह का सही क्रम यहाँ पर दर्शाता है? तो 110 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से
सरयू गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती। ठीक है, तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 110 का। 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 111 हाल ही में सहकारी संगठन द्वारा संचालित देश के पहले सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी गई थी कहाँ पर? ठीक है, तो कहाँ रखी गई थी? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बोरियावी, महसाना, गुजरात। राइट। अगला क्या 112 हाल ही में डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य डिब्रू जो वन्यजीव अभयारण्य है उसका पूर्णतः मानव बस्ती से मुक्त कर दिया गया है। ये किस राज्य में पड़ता है? इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में पड़ता है? ये पड़ता है आपका ओडिशा। डिब्रूगढ़ 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डिब्रूगढ़ हमारे ख्याल से असम में होगा। डिब्रूगढ़ असम में होना चाहिए, उड़ीसा में नहीं होना चाहिए। एक बार आप इसको क्वेश्चन को देख लेंगे। वैसे हम इसमें आंसर में इसमें उड़ीसा दिया है, बट आई थिंक यहाँ पे असम होगा। ठीक है, डिब्रूगढ़ आपका असम, क्योंकि डिब्रूगढ़ जो आपका स्पेशल ट्रेन चलती है, डिब्रूगढ़ ट्रेन असम के लिए चलती है। ठीक है, असम में डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है भी। एक बार आप इसको आंसर को देख लेंगे, हमारे ख्याल से असम में इसमें है। ठीक है, असम होगा तो अच्छी बात है। उड़ीसा, वैसे उड़ीसा तो नहीं होना चाहिए इसका आंसर। राइट, असम ही होना चाहिए। 113 नंबर देखते हैं, क्योंकि इसमें जो आपका आस्था यस है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे गलत दिए हुए हैं। ठीक है, तो अपने आप से भी थोड़ा सा 1-2 बार देख लेना है कि क्या क्वेश्चन है, क्योंकि मैं गलत नहीं बता रहा हूँ। इसमें जो लिखा है मैं उसके मैं बताता हूँ, फिर भी जो मेरे से हो सकता है मैं आपको यहाँ से सही बता देता हूँ कि क्या यहाँ पर सही है। ठीक है, 112 का एक बार देख लीजिएगा, असम ही होगा इसका आंसर। राइट। 113 नंबर चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 तथा चंद्रयान 3 से संबंधित स्थान नहीं है इनमें से, तो करेक्ट आंसर आपका 113 हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो काफ़ी लोगों ने बोला है कि आप, मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बता रहा हूँ। तो देखो यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है कि आप उसको जो स्पीड है उसको नॉर्मल कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, तो वहाँ से आप कम करके देख सकते हो। मैं इस वजह से बताता हूँ कि एग्जाम अभी पास है, तो इस वजह से मैं सोचता हूँ काफ़ी जल्दी से जल्दी इतना कराऊँ, उतना क्वेश्चन 30 से 25 मिनट में आपको क्वेश्चन क्या है, कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन आप कर ले जाओ। ठीक है, एक बार रीड कर ले जाओ। तो ये बस इस वजह से, ये आपको याद नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको माइंड में रखना है क्वेश्चन ये। राइट। तो अगला देखते हैं 114 नंबर क्वेश्चन। 114 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमडी, जो आईएमडी है उसके द्वारा जारी प्रायोगिक ऊष्मा सूचकांक हेतु किन रंगों का कोड के रूप में उपयोग किया गया है, उसका सही समूह क्या है? ठीक है, 114 का, तो इसका समूह हो जाएगा आपका हरा, पीला, नारंगी और लाल। 115 हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल जो पुल है बनाया गया है, ये कहाँ बनाया गया है? तो करेक्ट आंसर आपका 115 हो जाएगा ए, जम्मू और कश्मीर। 116 हाल ही में नए संसद भवन का निर्माण के लिए संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे कोई स्टेटमेंट गलत नहीं है, सभी स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। 117 नंबर देखते हैं। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार बड़े राज्यों में श्रेष्ठ और अंतिम पायदान पर किस राज्य को स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ? तो 117 का आंसर हो जाएगा आपका 117 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। 118 भारत के किस राज्य में उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय भाषा मलयालम निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला न्यायालय यहाँ बन गया है? तो 118 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 118 का बी, केरल। 119 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम दर्ज करने वाला हुब्बली जंक्शन का कौन सा प्लेटफॉर्म विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है? तो 118 119 का हो जाएगा आपका 119 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लेटफॉर्म संख्या 8। 120 नंबर देखते हैं। भारत का पहला अर्धचालक निर्माण हेतु प्लांट किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर 120 का क्या हो जाएगा? 120 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात। 121 हाल ही में अमेरिका के बाद किस अन्य क्वाड सदस्य देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो करेक्ट आंसर 121 का जापान। 122 निम्नलिखित में से कौन I2U2, ठीक है, I2U2 संबंधित है? तो करेक्ट आंसर 122 का हो जाएगा ए, भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका। राइट। अगला क्या है? 123 नंबर क्वेश्चन। 123 हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में गिरफ्तारी वारंट जारी किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? इसके 123 का डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा रूस के खिलाफ आईसीसी ने जारी किया था वारंट। दरअसल साल 2022 के जो फरवरी महीना था उसमें रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। इसके बाद क्या है, मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया था। रूस ने, जो राष्ट्रपति हैं रूस के, उसके खिलाफ आरोप है कि युद्ध के दौरान वो यूक्रेन के बच्चों को अवैध तरीके से रूस में ले गए थे। तो इसका डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस होगा। ठीक है, अगला क्या है? न्यूयॉर्क शहर में पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो करेक्ट आंसर 124 का बी हो जाएगा, रोवन विल्सन। बी करेक्ट आंसर 124 का। 125 ग्रैंड स्लैम 2022 तेईस महिला विजेता के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर आपका गलत है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। करेक्ट मतलब गलत कौन सा है? विलियम्सटन ओपन, ओन्स जेब्यो। ठीक है, ये इसका गलत होगा। अगला क्या है? 126 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ब्लैक सूची में शामिल किया है? तो शामिल कर दिया या इसमें डाल दिया है? तो करेक्ट आंसर 126 का बी, म्यांमार। 127 वैश्विक भूख सूचकांक 2022 के अनुसार ब्रिक्स देशों में प्रथम और अंतिम स्थान किस देश का है? तो करेक्ट आंसर 127 का ए, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। अगला देखते हैं। फ्रांस की सर्वोच्च ग्रैंड जो आपकी क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर द्वारा सम्मानित होने वाला भारत के प्रथम व्यक्ति कौन इनमें से? तो करेक्ट आंसर 128 का डी, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है,
अगला है 129 हाल ही में भारत, ठीक है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मैत्री पाइपलाइन, राइट, मैत्री पाइपलाइन का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो करेक्ट आंसर 129 का सी, बांग्लादेश। अगला है 130 नंबर, 130 फ्रांस द्वारा भारत के किस शहर में ब्यूरो डी फ्रांस वाणिज्य महावाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की गई? ठीक है, तो 130 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, हैदराबाद। 131 हाल ही भारत के जो किस राज्य के द्वारा घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने में 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है? तो करेक्ट आंसर 131 का हो जाएगा बी, बिहार। अगला क्या है 131 132 नंबर, 132 बिहार राज्य का दूसरा तारामंडल दरभंगा को किस स्थान पर बना है? ठीक है, तो 132 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, यहाँ से करेक्ट होगा कदीराबाद। 133 बिहार राज्य की सरकार द्वारा फसलों उत्पादों के लिए विशेष केंद्र बनाए गए, उसमें से कौन सम्मिलित यहाँ पर नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसका सी, चाय पश्चिमी चंपारण। अगला क्या है 134 बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थापित किया जाएगा? ठीक है, ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित किया जाएगा आपका IIT पटना के जो कि बिहटा परिसर, उसमें ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 135 निम्नलिखित पुरस्कार के संदर्भ में कौन यहाँ सम्मिलित नहीं पूछा है? ठीक है, तो यहाँ सम्मिलित नहीं होगा आपका कौन सा? आनंदी गुप्ता स्वच्छ सुजला शक्ति सम्मान 2023, ये आपका सम्मिलित यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अगला क्या 136 हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार सरकार को किस नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने का इनकोसेटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है? तो 136 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, सोन। अगला है 137 हाल ही में गंगा नदी पर बन रहे जो आपके खगड़िया अगुवानी सुल्तानगंज निर्माणाधीन महासेतु किस कंपनी द्वारा निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है? तो करेक्ट आंसर 137 का हो जाएगा बी, क्या? SP सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, अगला है 138 स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत बिहार को किस जिले का चयन यहाँ पर किया गया? 138 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, ए और बी दोनों, गया और आपका नालंदा। 139 हाल ही में बिहार की किस मिठाई को लिए GI टैग आवेदन स्वीकार यहाँ पर कर लिया गया है? तो 139 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 139 का। उपयुक्त में सभी के लिए यहाँ पर क्या है एक्सेप्ट कर लिया गया इसका GI टैग के लिए। 140 बिहार का कौन सा प्रखंड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड लेस 1 कहा गया इसको? ठीक है, तो 140 का आंसर हो जाएगा आपका भोजपुर के अगियाओं, राइट। अगला क्या 141 में आपके रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन आ जाएंगे, तो यहाँ पर मैं सिर्फ इसके आंसर बताऊंगा क्या क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, तो 141 का आंसर आपका हो जाएगा 141 का डी, 142 का ए हो जाएगा, 143 और 144, 143 का आपका डी, 143 डी और 144 का बी, 144 बी, 145 ए, 146 आपका होगा 146 बी, राइट, 146 बी, 147 डी, 147 डी, 148 का सी हो जाएगा, 148 का सी, 149 और 50, 149 का हो जाएगा आपका बी और 150 का हो जाएगा आपका 150 का सी। ठीक है, तो इस टाइप से आपके ये आंसर पूरे हो गए। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए 15 नंबर टेस्ट का। 16 नंबर टेस्ट में जल्दी लेके आऊँगा और इसका जो आपका परफेक्शन है, ऐसे इसका जो लास्ट पेपर है वो भी मैं लेके आने वाला हूँ, क्योंकि उसमें लेटेस्ट करंट अफेयर्स है। मैं जितना भी पेपर भी लेके आ रहा हूँ उसमें सब में लेटेस्ट करंट अफेयर्स ही है। ठीक है, जितना भी आपने रीड किया है उसका अपने आपसे करंट अफेयर्स का भी यहाँ पे तैयारी हो जाएगा और बिहार जो स्पेशल उसका भी तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो देखते रहिए, मैं जल्दी लेके आऊँगा वो भी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।